विरोधी दलों की तैयारियां पूरी हैं, लेकिन क्या सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय कर पाने में वो कामयाब होंगी, इसके बारे में देंगे आपको जानकारी। लेकिन उसके पहले लालू प्रसाद यादव बहुत लंबे समय के बाद मीडिया कैमरे के सामने आए, लेकिन सामने आने के साथ ही 17 विरोधी दलों के बीच में भी लालू प्रसाद यादव महफिल लूट ले गए। सुनिए। बढ़ा लिए हैं, थोड़ा छोटा कर अब ज्यादा नीचे मत ले जाइए। पता नहीं कि नरेंद्र मोदी का है, पूरा नहीं सिलवाता है, इसलिए नीतीश जी का भी राय है कि अब और छोटा छोटा करना चाहिए। बात तो हम लोग का सलाह माने नहीं दिया, नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था। और अभी भी समय गया, बीता नहीं है, शादी करिए और हम लोग बराती चले और शादी करिए, बात मानिए। आपकी मम्मी हमको बोलती कहते तो हो जाए, हाँ एकदम पक्का करना पड़ेगा। मम्मी आपकी बोलती थी कि आप हमारा बात नहीं मानता, शादी करवाइए आप। आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव का अपना ही अंदाज है और उसी अंदाज में जब उन्होंने राहुल गांधी को लेकर दूल्हे वाली बात कही तो उसके बाद सभी वहां पर हंसने लगे थे। आप सबने खुद ही सुना। अब आगे बढ़ते हुए आ जाते हैं विपक्षी एकता पर। विपक्षी एकता क्या इतनी आसान रहने वाली है, क्योंकि 2024 के मद्देनजर ये जो बैठकों की कवायद अब शुरू की गई है नीतीश कुमार की अगुवाई में, जब सीटों के फॉर्मूले को तय किया जाएगा तो फिर कांग्रेस की स्थिति क्या होगी और क्षेत्रीय दल कहां रहेंगे। इस बैठक के बाद आम आदमी पार्टी की ओर से पहले ही अपने तेवर दिखा दिए गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी पर पश्चिम बंगाल में निशाना साध रहे हैं। ऐसे में अलग अलग हिस्सों में जाकर किस तरह की कवायद हो पाएगी सीटों के फॉर्मूले को लेकर, इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरी सहयोगी सईद अंसारी। तो 2024 में नरेंद्र मोदी को रोकना है, बीजेपी को रोकना है, सत्ता में नहीं आने देना है और इसलिए विपक्ष एकजुट हो रहा है, अगुवाई कर रहे हैं नीतीश कुमार। तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि आखिर अगर महागठबंधन पर मोहर लगती है, बन जाता है, तो फिर कांग्रेस को कितना समझौता करना होगा। हम आपको देखिए बताएं, यहां पर 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें और उस दृष्टि से देखें तो कांग्रेस 543 सीटों के लिए 421 उम्मीदवार खड़े करा था कांग्रेस ने 2019 में। अब इनमें से कितनी कांग्रेस ने जीती थी? 52 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। आप सोचिए 421 में से सिर्फ 52, लेकिन 209 सीटें ऐसी थी लोकसभा की जहां पर कांग्रेस देश भर में दूसरे नंबर पर रही थी। तो ये 209 सीटें अहम हैं और 190 सीटें ऐसी थी जहां कांग्रेस का सीधा मुकाबला बीजेपी से था और कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी। तो अब मान लीजिए गठबंधन बनता है तो कांग्रेस को कितनी सीटें छोड़नी पड़ेंगी, कितनी सीटें गठबंधन को देनी पड़ेंगी और कितनी सीटों पर कांग्रेस के अपने उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। फिर से सीटें तो वही हैं 543, 350 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। 193 सीटें, यानी कि 2019 में 421 सीटें थी, अब 350 यानी कि 350 सीटों पर कांग्रेस को चुनाव लड़ना होगा। तो 193 सीटें जो हैं वो गठबंधन के सहयोगियों को देनी पड़ेंगी, क्योंकि ये गठबंधन में एक सहमति बनी कि जो जहां मजबूत है वो वहां अपना उम्मीदवार उतारेगा और बाकी विपक्ष उस उम्मीदवार का समर्थन करेगा, यानी कि संयुक्त विपक्ष का एक उम्मीदवार होगा।